नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। टोक्यो में ओलंपिक्स का शानदार आगाज हुआ है। भले ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, पर सभी देशों की टीमों ने अपने झंडे को गर्व से फहराया। उसके बाद से लगातार हर देश एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है। हालांकि जीत तो कुछ ही टीम अपने नाम कर पा रही हैं। रूस के खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कड़ी मेहनत कर उन्होंने 4 दिन में 18 मेडल जीते हैं, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। हालांकि इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है। उनको 18 मेडल तो मिले, लेकिन उनके देश के नाम एक भी मेडल नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ? तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं ओलंपिक आगाज में, जहां हर देश का झंडा था पर रूस का नहीं था। उनकी टीम का कोई नाम नहीं लिया गया। तो फिर आखिर रूस के खिलाड़ी यहां कैसे आए और रूस ने ओलंपिक में हिस्सा क्यों नहीं लिया? दरअसल रूस के खिलाड़ी रूसी ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले खेल रहे हैं और मेडल टैली में भी उनकी उपलब्धि ROC के नाम से दर्ज की गई है। रूसी खिलाड़ियों को अपने देश का नाम, उसका झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल करने पर भी परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये झंडा भी रूस के ध्वज से बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों रूस के खिलाड़ी अपने देश के नाम से नहीं खेल पा रहे? क्यों वो अपने झंडे का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे? इसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने डोपिंग के चलते रूस पर 4 साल का बैन लगा दिया था। इसके चलते टोक्यो गेम्स में रूसी खिलाड़ी अपने देश के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के बैनर तले खेल रहे हैं। वो IOC की दी गई यूनिफॉर्म पहनकर ही खेल रहे हैं। रूस पर दिसंबर 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया था। रूस पर आरोप था कि वो डोप टेस्ट के लिए अपने एथलीट्स के गलत सैंपल्स भेज रहा है। जांच में यही सही पाया गया कि सैंपल्स से छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद वाडा ने उस पर यह बैन लगा दिया और इसी बैन के चलते रूस टोक्यो ओलंपिक और 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकता। वाडा के नियमों के मुताबिक रूस के वो एथलीट जो डोपिंग के दोषी नहीं पाए गए, उन्हें न्यूट्रल खिलाड़ियों के तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की परमिशन दी गई। इसी के तहत रूसी खिलाड़ी टोक्यो गेम्स से भाग ले रहे हैं। डोपिंग से जुड़े इस खुलासे के फौरन बाद रूस की एंटी डोपिंग लैब की मान्यता 2015 में रद्द कर दी गई थी। शुरुआती जांच के बाद रियो ओलंपिक में रूस के 389 सदस्यीय दल में से 111 एथलीट्स को हटा दिया गया था। इसमें ट्रैक एंड फील्ड की पूरी टीम शामिल थी। इन आरोपों की और गहराई से जांच करने के बाद IOC ने रूस पर दक्षिण कोरिया में 2018 में हुए विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से बैन लगाने का सुझाव भी दिया था। अब रूस के खिलाड़ी भले ही मेडल्स पर मेडल्स अपने नाम कर रहे हैं, लेकिन उनके देश के खाते में एक भी नहीं जा रहा। यानी जो रूस की टीम ने पहले किया, उसका खामियाजा उनके खिलाड़ियों को अब तक भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।